मैंने जेई के बाद ये कॉलेज ज्वाइन किया था एंड मुझे यहाँ पे 3 साल हो गए हैं एंड आई सॉ कि मेनी वेर आस्किंग कि हाउ इज़ एनआईटी हमीरपुर, सो आई थॉट व्हाई नॉट मेक अ वीडियो एंड review my college and also tell my experiences. So let me give a little bit of context. I have seen many subreddits of Indian colleges and मैंने realize किया कि hate comments is pretty common in every college's subreddit, but NIT हमीरपुर के subreddit में थोड़े ज़्यादा ही hateful comments हैं and उसका एक reason है and that reason is pretty valid and वो रीज़न मैं आगे जाके इस वीडियो में एक्सप्लेन भी करूँगा कि वो इतने ज़्यादा हेटफुल कमेंट्स जो हम देखते हैं वो क्यों हैं. सो या लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो. ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट द लोकेशन. देखो, एनआईटी हमीरपुर हमीरपुर हिमाचल प्रदेश में लोकेटेड है एंड ट्रस्ट मी, इट इज़ अ रिमोट लोकेशन. लाइक इट इज़ ओनली एक्सेसिबल बाय रोड्स एंड यहाँ का नियरेस्ट रेलवे स्टेशन इज़ ऊना, हिमाचल प्रदेश. दैट इज़ ऑल्सो लाइक ऑलमोस्ट 70 किलोमीटर्स एंड नियरेस्ट एयरपोर्ट इज़, मतलब जो एक्चुअल एयरपोर्ट है वो है चंडीगढ़ एंड दैट इज़ 160 किलोमीटर्स. धर्मशाला में भी एयरपोर्ट है बट स्टिल धर्मशाला में बहुत ही लिमिटेड फ़्लाइट्स आती हैं, तो इट डजंट मेक सेंस कि तुम वहाँ पे फ़्लाइट लेके जाओ. लाइक इट गेट्स वेरी एक्सपेंसिव. सो एक्चुअली वर्किंग एयरपोर्ट इज़ चंडीगढ़, जो कि सबसे नियरेस्ट है हमीरपुर से. बाय द वे, बट इट इज़ वेरी वेल कनेक्टेड विथ रोड्स. लाइक हिमाचल प्रदेश में बसेस की सर्विसेज बहुत अच्छी है, तो हमीरपुर के लिए यू विल ईजिली गेट बसेस. लाइक इस रूट पे बहुत सारी बसेस चलती हैं, तो तुम्हें बसेस ढूंढने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी एंड यू विल गेट एट अ गुड प्राइस एज वेल. सो इफ़ यू आस्क मी कि इफ़ यू वांट टू रीच एनआईटी हमीरपुर एंड लेट्स से तुम दिल्ली या फिर दिल्ली के नीचे साइड, मतलब साउथ वाले साइड से आ रहे हो दिल्ली के, देन आई विल से कि इसकी तुम दिल्ली तक आओ एंड दिल्ली से तुम ओवरनाइट बस लेके हमीरपुर आ जाओ. दैट इज़ द बेस्ट वे. एंड अगर तुम दिल्ली के ऊपर साइड रहते हो, नॉर्थ की तरफ रहते हो, देन आई विल से कि तुम यू कैन डायरेक्टली टेक अ बस फ्रॉम योर सिटी टू हमीरपुर. बहुत ज़्यादा चांसेस है कि तुम्हें वहाँ से डायरेक्ट बस मिल जाएगी हमीरपुर के लिए. नेक्स्ट इज़ कैंपस. देखो, डोंट थिंक कि तुम हिमाचल में आ रहे होगे तो यहाँ पे स्नो गिरती होगी, ये वो ऐसा ऐसा कुछ मत सोचना. लाइक हिमाचल को तुम मेनली 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो, अपर हिमाचल एंड लोअर हिमाचल. एंड हमीरपुर जो है लोअर हिमाचल में आता है एंड ऑब्वियसली वो लोअर हिमाचल में आता है, तो यहाँ का ऑल्टीट्यूड उतना ज़्यादा नहीं है या फिर इतने यहाँ के टेम्परेचर उतने ज़्यादा जाते नहीं हैं कि स्नोफॉल हो. बट यहाँ पे तुम उतने ज़्यादा पहाड़ नहीं देखोगे, बट स्टिल द कैंपस इज़ वेरी ब्यूटीफुल आई से. देखो, मुझे तो 3 साल हो गए हैं, तो इट डजेंट एक्साइट मी दैट मच, बट व्हाट आई विल से इज़ कि जब तुम फ्रेशर होते हो, जब तुम नए नए आए होगे, तो यू विल लव द कैंपस, दैट इज़ फॉर श्योर. एंड कैंपस इज़ प्रिटी बिग, लाइक 320 एकर्स. ट्रस्ट में तुम्हें छोटा नहीं फील होगा. लाइक मुझे 3rd ईयर ख़त्म हो गया मेरा, एंड मुझे अभी भी कैंपस छोटा नहीं लगता है. कैंपस इज़ प्रिटी बिग. एंड इफ़ आई टॉक अबाउट द फैसिलिटीज़, यहाँ पे ऑलमोस्ट तुम जो इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस की फैसिलिटी एक्सपेक्ट कर सकते हो, जो फैसिलिटीज़ वो यहाँ पे तुम्हें मिल जाएंगी आराम से. बस हाँ, एक चीज़ नहीं है, यहाँ पे स्विमिंग पूल अभी तक नहीं आया है, तो दैट्स अ ड्रॉबैक. नेक्स्ट इज़ हॉस्टल. लाइक जब तुम फर्स्ट ईयर में आते हो यहाँ पे, तो इफ़ यू आर अ boy, then you will get Kailash boys hostel, and if you are a girl, then you will be allowed to pick a girls hostel. And KBH basically Kailash boys hostel में 3-seater and 4-seater rooms होते हैं and वो पूरा प्रोसेस टोटली रैंडम होता है. तो तुम्हारे लक के ऊपर है कि तुम्हें 3-seater मिलता है या 4-seater, एंड गर्ल्स को 7-seater रूम मिलते हैं. एंड जो फैसिलिटीज़ की बात करूँ, गर्ल्स एंड बॉयज़ हॉस्टल में प्रिटी मच सेम है. द मेन बिग डिफरेंस इज़ कि गर्ल्स हॉस्टल में वॉशिंग मशीन है एंड बॉयज़ हॉस्टल में ऑब्वियसली नहीं है. तो लड़कों, बी प्रिपेयर्ड. एंड ऑल्सो डोंट थिंक कि 7-seater है तो वैसे गर्ल्स को ज़्यादा प्रॉब्लम होती होगी. द थिंग इज़ 7-seater रूम्स आर मच बेटर देन द 4-seater रूम्स ऑफ बॉयज़, बिकॉज गर्ल्स हॉस्टल में लाइक कंपार्टमेंट्स बने हुए हैं उनके रूम के अंदर, तो इट इज़ गुड फॉर देम. बट
बॉयज़ में ऐसा कुछ नहीं है, तो हाँ। एंड मुझसे मत पूछना कि मुझे गर्ल्स हॉस्टल के बारे में इतना कैसे पता है। ओके, सो नेक्स्ट इज़ मेस फूड। अब व्हेन यू विल जॉइन द कॉलेज एंड जब तुम हॉस्टल्स में रहना चालू करोगे तो आफ्टर सम डेज तुम्हारी कमिटी फॉर्म होगी स्टूडेंट्स की, एंड वो जो कमिटी डिसाइड करेगी वो मेन्यू फाइनलाइज होगा एंड वो फॉलो होगा और इम्प्लीमेंट हो जाएगा। बट यू कैन डेफिनेटली चेंज द मेन्यू, बट यू कांट चेंज द मेस वर्कर। सो ऑब्वियस सी बात है कि खाना उतना अच्छा नहीं होता है। लाइक फूड इज़ बेरेबल, नॉट सो गुड, नॉट सो बैड, but what I'll say कि you will eventually get used to it. Next is language, weather and crowd. If I talk about language, तुम्हें language में in general कोई problem नहीं होगी, क्योंकि almost like let's say 99% लोगों को हिंदी and English दोनों आती है, तो तुम्हें उसमें तो कोई problem नहीं होगी। But अगर तुम थोड़ी सी पहाड़ी भी सीख लोगे तो तुम्हें फ़ायदा ही होगा। Like when you go on trips, you will like it कि तुम्हें एटलीस्ट थोड़ी पहाड़ी आती है, सो इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। एंड नाउ इफ आई टॉक अबाउट वेदर, यहाँ का वेदर इज प्रिटी नॉर्मल आई विल से। लाइक इन समर यू कैन एक्सपेक्ट कि टेम्परेचर रफली 40 डिग्री मैक्सिमम तक जा सकता है, एंड इन विंटर्स इट कैन गो टू लाइक 0 डिग्री और 1 डिग्री के अराउंड तक। बाकी मोस्ट ऑफ द ईयर में प्रिटी मच नॉर्मल रहता है टेम्परेचर, सो इट इज़ नॉट अ बिग ऑफ अ थिंग। बाकी हाँ, यहाँ पे वेदर चाहे जैसा भी रहे, द थिंग इज सनी हमेशा रहता है, तो सनस्क्रीन लेके आना, लाइक इट्स अ मस्ट। एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट द क्राउड। क्राउड यहाँ पे आपको आई विल से इसकी नॉट यहाँ पे बट जहाँ भी जाओगे आप कॉलेज में, तो वहाँ पे आपको दोनों टाइप के लोग मिलेंगे, एक फालतू लोग भी मिलेंगे एंड फोड़ू लोग भी मिलेंगे। तो यहाँ पे भी वैसा ही है, एंड इट डिपेंड्स ऑन यू कि तुम किस ग्रुप ऑफ पीपल के साथ रहना प्रेफर करते हो, एंड इवेंचुअली दैट विल ऑल्सो डिसाइड कि तुम कैसे बनोगे इंजीनियरिंग के बाद। सो या नेक्स्ट इज स्पोर्ट्स एंड जिम फैसिलिटीज़। देखो यहाँ पे ऑलमोस्ट सारे स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, एंड इवन यहाँ पे जो तुम्हें पीयर ग्रुप मिलेगा वो भी काफ़ी अच्छा है स्पोर्ट्स में। लाइक क्यों, देयर आर वेरी गुड चांसेस कि तुम जो भी स्पोर्ट खेलते हो उसमें तुमसे कोई बेटर यहाँ पे ऑलरेडी होगा, तो दे आर वेरी गुड। ऑल्सो आई विल से कि आई एम नॉट मच इन्वॉल्व इन स्पोर्ट्स, आई एम इन्वॉल्व इन मोर ऑफ जिम। सो मैं तुम्हें जिम का बता सकता हूँ। लाइक जिम में देर आर सेपरेट जिम्स फॉर गर्ल्स एंड बॉयज़, एंड वहाँ पे प्रिटी मच सारी फैसिलिटीज़ हैं जो तुम एक डिसेंट फिजिक बनाने के लिए ज़रूरी होती हैं, सो यू वोंट फेस प्रॉब्लम इन दैट। And there are some restrictions which I will talk later in this video. Next is clubs and societies. If I include cultural and tech fest के सारे clubs and societies, तो roughly यहाँ पे 50-60 clubs और societies होंगी, and you can guess कि you have lots of choices, and so you can decide based on what you like and what are your interests in. Although there is a little favoritism जो कि यहाँ पे हिमाचल के स्टूडेंट्स के लिए होता है, एंड ऑब्वियसली क्योंकि जो सीनियर्स हैं वही सेलेक्ट करते हैं, इंटरव्यूज़ भी सीनियर्स लेते हैं, तो थोड़ा सा फेवरेटिज्म होना मेक सेंस, बट ट्रस्ट मी इट वोंट अफेक्ट यू मच, सो डोंट केयर अबाउट दैट। एंड या देन इज़ द प्लेसमेंट्स। लाइक यहाँ पे प्लेसमेंट्स आर आई विल से कि डिसेंट, बट ऑब्वियसली एज आई टोल्ड यू कि ये लोकेशन थोड़ी सी रिमोट है, तो जो कंपनीज होती हैं लाइक वो जनरली मेट्रो सिटी से आती हैं, तो दे प्रेफर टू हायर फ्रॉम NIT कुरुक्षेत्र और NIT जालंधर ओवर NIT हमीरपुर, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा एक्सेसिबल है। लाइक वहाँ पे पहुँचना एकदम ईजी है एज़ कम्पेयर टू NIT हमीरपुर, सो इट मेक्स सेंस एज वेल। सो इट डज अफेक्ट द ओवरऑल प्लेसमेंट ऑफ अ कॉलेज। Next is the restrictions, and I will say the most important part of this video. देखो इस कॉलेज में काफ़ी ज़्यादा restrictions हैं, and that is a fact। मतलब जब तुम फर्स्ट ईयर में आओगे तो the in timing for first year students is 6:30, like for the first sem। तो doesn't matter तुम लड़का हो लड़की हो, doesn't matter, तुम्हारी in timing हॉस्टल की 6:30 रहने वाली है। I know बहुत ज़्यादा कम है, 6:30 is like
क्या होता है कभी, क्योंकि कुछ दिन होंगे तुम्हारे जब क्लासेस ही 6 बजे तक होंगे एंड विल बी लाइक कि 6:30 बजे तो इन टाइमिंग है हमारी, बट दैट इज़ अ फैक्ट। एंड लड़कों में कुछ महीने बाद हो जाता है कि थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है टाइमिंग का, एकदम ज़्यादा नहीं बट थोड़ा बहुत हो जाता है, बट फॉर गर्ल्स इट इज़ वेरी स्ट्रिक्ट। 6:30 मीन्स 6:30, अदरवाइज यू हैव टू फेस कॉन्सिक्वेंसेस। एंड फ्रॉम नेक्स्ट टाइम जो इन टाइमिंग है वो फर्स्ट ईयर की 8:30 हो जाती है, एंड लड़कों के लिए काफ़ी ज़्यादा चिल हो जाते हैं सेकेंड सेम से, बट लड़कियों के लिए इट रिमेन्स द सेम, द रिस्ट्रिक्शंस रिमेन द सेम, यू हैव टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेस अगर तुम 8:30 से लेट आते हो। एंड द थिंग इज कि फ्रॉम सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स द इन टाइमिंग्स आर अ जोक फॉर बॉयज़, बट फॉर गर्ल्स इट इज़ 9:30, एंड ये 9:30 वाली जो इन टाइमिंग है वो फाइनल ईयर तक रहेगी। तो यू हैव टू बेयर इट, लाइक तुम्हारे पूरी इंजीनियरिंग में बेयर करना पड़ेगा ये कि 9:30 तक तो इन टाइमिंग रहेगी, यू कांट लाइक एस्केप इट। सो इट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट रेस्ट्रिक्शंस दैट आई फील हमारे कॉलेज में है। एंड वन मोर थिंग इज़ कि यहाँ पे अथॉरिटीज़ के पास काफ़ी ज़्यादा पावर है, लाइक दे कंट्रोल यू काफ़ी ज़्यादा। इवन ऐसा एक केस हुआ था कि यहाँ पे किसी का इंडक्शन पकड़ा गया था, एंड ऑब्वियसली होता है कि मेस फूड पसंद नहीं आता, तो कुछ लोग अपना खाना ऐसे रैंडमली कभी कभी बना लेते हैं, तो इंडक्शन पकड़ा गया था एंड दे फाइंड 10,000, लाइक वो 4 सीटर रूम था एंड 10,000 ईच रूममेट पे उन्होंने फाइन लगाया था। एंड लेट्स से तुम्हें कैंपस के बाहर जाना है या फिर तुम्हें घर जाना है, तो यू हैव टू मेक आउट पास, एंड आउट पास के भी दिन रिस्ट्रिक्ट करके रखे हैं फॉर फर्स्ट ईयर। एंड अगर तुम्हें घर जाना है तो तुम्हारे घर पे कॉल भी होगा फर्स्ट ईयर के लिए, लाइक सो दैट टू इन्फॉर्म एंड टू कंफर्म कि तुम घर ही आ रहे हो ना। सो ऑब्वियसली दे डोंट ट्रीट अस लाइक एडल्ट्स कि तुम 18 साल से ऊपर हो गए हो। सो ये वाली रिस्ट्रिक्शंस भी काफ़ी ज़्यादा है। एंड कभी कभी होगा कि लाइक जो तुम टिपिकल कॉलेजेस में फेस करोगे, लाइक कि मैस में कीड़े निकल गए या फिर पानी नहीं आ रहा है हॉस्टल में, तो यू विल कंप्लेन, बट द थिंग इज़ यहाँ की अथॉरिटीज़ काफ़ी ज़्यादा रिजिड है, तो दे डोंट लिसन कि हमारी प्रॉब्लम्स क्या हैं। दे आर लाइक कि तुम बस कंप्लेन कर रहे हो, बट द थिंग इज़ दे डोंट ट्राई टू सॉल्व इट, एंड दे आर जस्ट वेरी रिजिड अबाउट इट कि ये क्यों कर रहे हो तुम ये सब। एंड दे कैन ऑब्वियसली डू अ लॉट ऑफ थिंग्स विच आई डोंट वांट टू से राइट नाउ, बट हाँ। एंड जो रेडिट पे इतना हेट दिखता है उसका भी रीज़न है कि लाइक कोविड से पहले आवर कॉलेज वॉज वेरी लिबरल, लाइक काफ़ी ज़्यादा फ्रीडम थी हमारे पास, बट जैसे कोविड आया एंड उसके बाद से वापस जब कॉलेज रीओपन हुआ तो इन्होंने काफ़ी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस लगा दी, एंड ये रिस्ट्रिक्शंस ईयर बाय ईयर बढ़ते जा रही है, कम नहीं हो रही है, तो इट इज़ अ बिग प्रॉब्लम। बाकी आई कैन से फॉर श्योर कि अगर तुम इस कॉलेज में आ रहे हो तो इवेंचुअली यू विल लाइक इट। एंड देखो, कॉलेज तो तुम जो भी जाओ, गाली तो तुम वैसे भी देने वाले हो, ये तो फैक्ट है, ठीक है। तो जस्ट ट्राई टू लिव विथ इट एंड एन्जॉय। एंड या बाकी तुम्हें इस वीडियो से एक रफ आइडिया लग गया होगा कि NIT हमीरपुर कैसा है एंड शुड आई जॉइन इट और नॉट। सो यू कैन टेक अ डिसीजन बेस्ड ऑन दैट। सो या अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक द वीडियो, एंड नहीं पसंद आई तो यू कैन डिसलाइक इट, एंड यू कैन सब्सक्राइब माई चैनल इफ़ यू वांट कि और ऐसी वीडियोस देखना हो तो, एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन सो नोटिफिकेशंस आ जाए तुम्हारे पास। सो या आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन, बाय।